तारीख 18 अक्टूबर सन 2022 दिन मंगलवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज बेबाक बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के मैदान से। दो टूक मगर किसी भी इंसान के मन को झकझोर डालने वाली बात। पिता पुत्र की जिंदगी से जुड़ी वो कहानी जिसे सुनकर किसी के भी मुंह से निकल जाएगा, अरे वाह क्या बात है। जी हाँ, यह सच है। बस दिल थाम कर सुनिए तो सही वो सच जो आज आपके सामने बेबाकी से बयान कर रहा आपका सही, आपका हम मिजाज हरफन मौला दोस्त संजीव चौहान। जी हाँ, दरअसल ये सच्ची मगर रिश्तों की मिठास और सच की कड़वाहट की वो कहानी है जिसमें पिता पुत्र दिन रात एक दूसरे के खिलाफ जंगे मैदान में डटे हैं। जैसे ही उनके नसीब में फुर्सत के चंद लम्हे आते हैं वैसे ही वे एक दूसरे का हालचाल पूछने लग जाते हैं कि वे सुरक्षित तो हैं, उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना। कितनी हैरत अंगेज बात। दरअसल ये कहानी है रूसी सैनिक एक पिता और यूक्रेनी फौजी बेटे की, जो बीते लंबे समय से एक दूसरे की सेनाओं के ऊपर गोलियां झोंक रहे हैं। जब दोनों जंगे मैदान से बाहर होते हैं और उनकी झोली में जब जब फुर्सत के पल आते हैं तब वे एक दूसरे से आपस में कुशल क्षेम पूछते हैं, कहीं गोलीबारी के बीच किसी को इंजरी तो नहीं हुई। यह सच्ची कहानी है 27 साल के अर्तुर नाम के यूक्रेन की सेना के सिपाही और उसके अलगाववादी रूसी सेना में कर्नल पिता ओलेग के बीच की। अर्तुर बीते लंबे समय से रूसी सेना के ऊपर दिन रात गोलियां झोंक रहा है, जबकि उसके पिता रूस के पक्ष में यूक्रेनी सेना के ऊपर गोलियां दाग रहे हैं। मतलब पिता और पुत्र एक दूसरे के खिलाफ जंगे मैदान में सिर्फ और सिर्फ कट्टर दुश्मन से बढ़कर कुछ नहीं है। अर्तुर के पिता लंबे समय से रूसी अलगाववादी सेना की ओर से पूर्वी यूक्रेन में रूस को जिताने की खातिर दिन रात डटे हैं। कुछ समय पहले इन्हीं तमाम झंझावतों से जूझते बेटे अर्तुर ने पिता को एक मोबाइल टेक्स्ट मैसेज किया था जिसमें उसने रूसियों के लिए अपशब्दों का खोलकर इस्तेमाल किया था, जिसके जवाब में पिता ने बेटे के लिए मैसेज किया कि अर्तुर तुम उधर यानी यूक्रेन में रूस के खिलाफ बंदूक मत उठाना। कीव यानी यूक्रेन की राजधानी बहुत जल्दी ही ढहने वाली है। इसके बाद भी बेटे अर्तुर ने पिता की बात नहीं मानी और पिता की सलाह को नजरअंदाज करके अर्तुर ने हाथ में बंदूक उठा ली ताकि यूक्रेन को बचाने में वो भी मददगार साबित हो सके। बताता चलूं कि ऐसे बहादुर अर्तुर को यूक्रेन की फौज ने अब अपना नियमित जवान बना लिया है। जो अर्तुर पिता के मना करने के बाद भी यूक्रेन को बचाने की खातिर आम आदमी होने के बावजूद हाथ में बंदूक लेकर जंगे मैदान में कूद पड़ा था, वो अब यूक्रेनी सेना का सिपाही बना दिया जाना एक बड़ी बात है। और यूक्रेनी सेना के अफसरों ने उसे उत्तरी और पूर्वी यूक्रेन में वहां मोर्चे पर भेजा है जहां इन दोनों रूस भीषण हमले कर रहा है। द गार्डियन को मिले कुछ फोटोग्राफ्स के मुताबिक अर्तुर को आइजिम व लेमैन शहरों में भी तैनात किया गया। ये वही दो शहर हैं जो हाल ही में यूक्रेन ने रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा लिए हैं, जबकि उसके पिता ओलेग इस वक्त डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना से जूझ रहे हैं। दिलचस्प है कि पिता पुत्र मोर्चे पर भी एक दूसरे के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। वे वीडियो कॉल और मोबाइल मैसेज के जरिए एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछ लेते हैं। द गार्डियन की ही रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो कॉल में अर्तुर पिता से कहता है कि हम अग्रिम मोर्चे में एक दूसरे के खिलाफ ही हैं, लेकिन हम में से कोई एक सही उद्देश्य के लिए जरूर लड़ रहा है। अर्तुर का जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ था। उनके पिता ओलेग पूर्वी यूरोप के डोनेट्स्क शहर के रहने वाले हैं और साल 2011 तक उन्होंने यूक्रेन की सेना को सेवाएं भी दी थीं। लेकिन इसके बाद ओलेग का पत्नी यानी अर्तुर की मां से तलाक हो गया और वे रूस चले गए। सेना में काम करने के अनुभव की वजह से साल 2016 में ओलेग रूस की सेना की ओर झुकाव वाली अलगाववादी सेना में शामिल हो गए। अर्तुर का कहना है कि उनके पिता ने न सिर्फ पैसों के लिए रूस की अलगाववादी सेना ज्वाइन की थी, बल्कि उनका अपना भी स्वार्थ रहा था। उनका किसी अच्छे विचार से कोई मतलब नहीं है। इस सेना के जरिए ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कभी क्रीमिया को अलग किया था। अब इस दस्ते को पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी फौज के खिलाफ भेजा गया है। अर्तुर ने बताया है कि मैं बहुत ही हैरान रह गया था जब उनके पिता ने बताया है कि वो डोनेट्स्क में अलगाववादी सेना में शामिल हो चुके हैं। अर्तुर ने आगे कहा कि एक यूक्रेनी होने के चलते उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। अर्तुर ने कहा कि ये लड़ाई तो साल 2014 में ही शुरू हो चुकी थी। अर्तुर ने द गार्डियन से कहा कि अलगाववादी ताकतों के बीच काम करते उनके पिता ने धीरे धीरे रूस के विचारों को अपना लिया है। मेरे पिता रूस के प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, अर्तुर ने पिता को यह तक बताया कि बूचा में जो कुछ भी हुआ वो सब अर्तुर ने अपनी आंखों से देखा है। रूसी सैनिकों ने ही नागरिकों को मारा है। अपनी बात जारी रखते हुए अर्तुर आगे कहते हैं कि आखिरी बार मैंने पिता से उस समय बात की थी जब यूक्रेन की सेना ने आइजुम शहर को रूस से मुक्त कराया था। तब पिता का वो अंतिम संदेश मेरे लिए था कि
खुश हो लो जब तक हो सकते हो। इस पर अपने पिता को आर्थर ने जवाब दिया, आप हॉरर मूवी के शैतान की तरह हो, जब मारा जाता है तो भी वो जल्द वापस लौटने की बात करता है। आर्थर से पूछा गया कि अगर उनके पिता सामने आ जाएं तो क्या करेंगे। जवाब में वो बोला, मैं उन्हें गोली तो नहीं मार सकता हूं, मुझे लगता है कि वो भी गोली नहीं मारेंगे मुझे। कोई अपने बेटे या पिता को भला गोली कैसे मार सकता है। रूस और यूक्रेन के जंगी मैदान में मौजूद पिता पुत्र के इस लोमहर्षक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी सुनने के साथ ही अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।